ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर मेंशन किया हुआ है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को, ठीक है। ये बेसिकली वो सिम्टम्स होते हैं जो कि डायरेक्टली सिस्टमिक डिजीज़ के साथ जो है वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर तो किसी बंदे के अंदर ये वाले सारे सिम्टम्स आ रहे हो ना, देन देयर आर मैक्सिमम चांसेस, या इनमें से कोई से भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई उसको सिस्टमिक पैथोलॉजी है, ठीक है। तो ये आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लेने हैं, ठीक है, या उसको खुद ही चेक कर लेना है जिसके अंदर कुछ वाइटल्स आ जाते हैं, जिसमें आप उसका फीवर चेक कर लेंगे, बुखार तो नहीं है, डायाफोरेसिस यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव परस्पायरेशन होना यानी कि स्वेटिंग होना, ठीक है। बाकी स्वेट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब स्पेसिफिक टाइम्स के ऊपर कि बहुत ज़्यादा रात के वक्त तो नहीं आपको पसीना आता या दिन के वक्त तो नहीं पसीना आता, ठीक है। बाकी नोजिया वगैरह का, वॉमिटिंग का, डायरिया का, पेलर का, ठीक है, डिजीनेस, सिनकपी, ठीक है, जो फेंटिंग है इनका पूछ सकते हैं, ठीक है, फटीग का, वेट लॉस, ये वाले आप उससे सिम्टम्स पूछेंगे। अगर तो उसके अंदर इनमें से कोई सा भी सिम्टम प्रेजेंट होगा तो फिर तो आपके पास ना वो एक खुली खुली इंडिकेशन है कि भाई उसके अंदर कोई ना कोई सिस्टमिक मसला हो सकता है। हम कब से उसके ऊपर इंटरवेंशन फॉलो करें, ना तो इंटरवेंशन का कोई फायदा हो रहा है, ठीक है, ना तो पेशेंट आपके पास इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, ऊपर से उसके अंदर ये वाले कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी हैं, फिर तो आपने उसको रेफर कर देना है। अच्छा जी, ये हमारे पास है मैकगिल होम रिकॉर्डिंग कार्ड, ठीक है। इसमें आप देखें ऊपर आपने पेशेंट का नेम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद जो डेट होगी जब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो लिख देनी है, ठीक है। फिर ये इस तरीके का आपके पास टेबल बना होगा, ठीक है, मॉर्निंग का, ठीक है, नून का, डिनर का, बेड टाइम का, ठीक है। फिर ये मंडे से लेके संडे तक सारे के सारे डेज हैं, ठीक हो गया। अब पेशेंट आपके पास क्या रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, ये वाली सारी की सारी चीज़ें उसने रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अब 1 का मतलब है पेन इंटेंसिटी, आपने 1 मतलब पेन इंटेंसिटी को बेसिकली वो यहाँ पे बताएगा। 1 का मतलब ये है कि सबसे पहले वाली चीज़ जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, पेन इंटेंसिटी को सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास 0 का मतलब ये है कि उसको कोई भी पेन नहीं है। अच्छा, उसके बाद 1 का मतलब ये है कि उसको माइल्ड पेन है, ठीक है। 2 का मतलब ये है कि डिसकम्फर्टिंग है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 3 है वो डिस्ट्रेसिंग है, 4 जो है वो हॉरिबल है, 5 एक्सक्रूशिएटिंग है, ठीक है। तो वो ये इस तरह से इन सारे बॉक्सेस के अंदर रोज़ाना के हर टाइम के हिसाब से, जैसे मंडे है, ठीक है, मॉर्निंग का वो लिख लेगा, ठीक है, कि 1 लगा के, ठीक है, और 1 के आगे उसको पेन की क्या इंटेंसिटी है वो मैंशन कर देगा। फिर सेकेंड लिखेगा 2, ठीक है, 2 में क्या होगा, एनाल्जेसिक्स टेकन, ठीक है, कि क्या उसने एनाल्जेसिक्स ली हैं या नहीं ली, ठीक है, इनका रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, एनाल्जेसिक्स का रिकॉर्ड जो है ना, ठीक है, वो उसको यही वाला ये जो मॉर्निंग वाला टेबल होगा ना, ठीक है, इसके अंदर उसको करना होगा, सही है। बाकी ये है जी, नोट एनी अनयूजुअल पेन है, सिम्टम्स और एक्टिविटीज़ ऑन द बैक ऑफ द कार्ड है, ठीक है। इसी ये कार्ड आपने उसको प्रोवाइड करना है और उसके बैक के ऊपर ना वो साथ साथ नोट करता जाएगा, ठीक है, कि अगर उसको कोई भी अनयूजुअल किस्म की एक्टिविटीज़ वो नोट करता है, ठीक है। फिर रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कि कितने वो घंटे वो सोया है, ठीक है, ये मॉर्निंग कॉलम के अंदर आपने रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, बाकी उसने हमें यहाँ पे क्या बताया, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें वो ये कह रहा है कि आपने किस चीज़ के ऊपर अटेंशन देनी है, ठीक है, कि जब क्लाइंट आपको ना एक चीज़ बोलता है कि मैं तो सारी रात सो ही नहीं सका, ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आपका दर्द की वजह से आपकी आँख खुल जाना, ठीक है, और एक ये होता है कि आप दर्द की वजह से सो ही नहीं सके, सारी रात ही नहीं सो सके, ठीक है। तो पेशेंट्स जो है ना, जब उनकी दर्द की वजह से आँख खुलती है ना, तो उनकी जो है नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो डिस्टर्ब स्लीप एक डिफरेंट चीज़ है और एक स्लीप डिसऑर्डर कि आपको नींद आए ही नहीं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकेंगे। पेशेंट तो आपको कह रहा है कि मैं तो सारी रात नहीं सोया, ठीक है, लेकिन वो सोया होता है, ठीक हो गया, लेकिन क्या मसला होता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है कि उसकी बार बार आँख खुल रही है, ठीक है, फिर वो थोड़ी देर सो जाता है, फिर उसकी आँख खुल रही है दर्द की वजह से, ठीक है, ये एक अलग कंडीशन है, ठीक है। तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जब आप इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे ना कि वो कितने घंटे सोया है, ठीक है, या फिर आप इसमें बेसिकली जब क्लाइंट उठेगा ना, ठीक है, लेट से अगर तो उसका वाकई ये है कि उसकी बिल्कुल नींद डिस्टर्ब हो गई है, सही है, और उसको दर्द की वजह से उसको नींद आ ही नहीं रही, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि क्लाइंट उठेगा, ठीक है, और उठकर वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, बाकायदा इस टेबल को फिल करेगा, इसमें जाकर लिखेगा कि भाई मैं नहीं सो पाया, ठीक है, और उसको नींद नहीं आई, ठीक है ना, इस चीज़ को वो मेंशन करेगा, सही है। अगर तो वो उस चीज़ को मेंशन कर रहा है, ठीक है, तो फिर तो समझ लग गई कि हाँ ठीक है कि बंदे की वाकई नींद उड़ी हुई थी और वो उठ के बैठ कर बाकायदा कॉन्शियसली लिख रहा है, ठीक है। और एक वो सिचुएशन है कि जहाँ पे बंदे की नींद तो उड़ी हुई है, सही है, लेकिन उसकी नींद इतनी नहीं उड़ी हुई, ठीक है, कि बंदा कहे कि वो उठकर बैठकर जाकर लिख रहा है, ठीक है, जस्ट उसकी नींद डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों की वजह से ना आपके पास अच्छा खासा आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई बंदे को कोई स्लीप का डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि बंदे की बस स्लीप थोड़ी बहुत जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, उसको दर्द होता था लेकिन वो वापस सो जाता था और इतना कॉन्शियस नहीं था कि वो उठ के बैठ के रात के वक्त इसका रिकॉर्ड कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपने उससे ज़रूर कहना है, ठीक है, कि अगर तो आपको
नींद का आपने रिकॉर्ड लिखना है ना, ठीक है, और नींद का आपने इसके अंदर मेंशन करना है, ठीक है। और कभी आपको लगता है कि आपकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब है, ठीक है, सारी रात आपको नींद आ ही नहीं रही है, ठीक है, तो फिर आपने उस वक़्त उस चीज़ को मेंशन करना है, ठीक है, रात को उठकर ही करना है, ठीक है। और वो बंदा जिस जो सोया हुआ होता है ना, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब्ड स्लीप के साथ होता है, वो कभी भी उठकर उसको जाकर लिखने वाला काम नहीं करेगा, ठीक हो गया। सो ये जो है थोड़ा बहुत इसके हवाले से था, ठीक है। इसके बाद हम आपने थोड़ा बहुत जो है उससे एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स का पूछना है, ठीक है। जिसमें यही होगा जी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा क्या करते हैं कि आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपके दर्द को, अच्छा ये पहला क्वेश्चन तो ये था जो ओपन एंडिंग होगा, वो खुद से ही आपको बताएगा मैं ये करता हूँ तो मुझे ये होता है, तो मैं ये करता हूँ वो होता है, ठीक है। लेकिन फिर आगे अगर आप उससे मज़ीद पूछना चाहें तो आप उससे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। जिसमें आप ये पूछ लेंगे कि भाई आपको कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो आप करेंगे, ठीक है, तो उससे आपको और ज़्यादा दर्द होगा। जैसे कि आप खाना खाते हैं आपको और ज़्यादा दर्द होता हो, ठीक है, एक्सरसाइज करने से, रेस्ट से, या कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस अडॉप्ट करने से, या एक्साइटमेंट से, या स्ट्रेस से, ठीक है। उसके बाद जी आप उसके रिलीविंग फैक्टर्स को भी इसी तरीके से असेस कर सकते हैं। आप उससे पूछेंगे भाई आप ऐसा क्या करते हैं, ठीक है, कि आपका जो पेन है वो कम हो जाता है, ठीक है। फिर आप उससे फर्दर ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जब आप रेस्ट करते हैं तो आपके पेन में क्या इफ़ेक्ट आता है, ठीक है, रेस्ट करने से आपका पेन बढ़ता है या कम होता है, सही है। उसके बाद फिर आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसने आपकी डेली लाइफ को किस तरीके से इफ़ेक्ट किया है, ठीक है, और आपके जो होम एक्टिविटीज़ हैं, आपके एडियल्स वगैरह हैं, उनको इसने किस तरीके से अफेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये पूछ सकते हैं कि क्या कहते हैं कि इस चीज़ की वजह से ना आपकी जो पर्सनल बेसिकली एडियल्स के हवाले से ही पूछेंगे कि आपकी जो खुद की एसिस्टर्स है, ठीक है, वो किस तरीके से अफेक्ट हुई है, ठीक है। क्या आप खुद ड्रेस कर सकते हैं, बाथ ले सकते हैं, कुकिंग, ड्राइविंग वगैरह इस किस्म के क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि जो हमारे पास पेन क्वेश्चनेयर है, हम लोगों ने जो मैकगिल पेन क्वेश्चनेयर की बात की है, ठीक है, इसके अंदर ना सिर्फ आप लोग ये पेन का जो है ना रिकॉर्ड अपने घर में मतलब करने के लिए पेशेंट को देते हैं, ठीक है, बल्कि इसके अलावा ना आप कुछ एक और कॉलम होता है इस पूरे क्वेश्चनेयर के अंदर जहाँ पे आप एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स को फर्दर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले उसने यहाँ पे एक और बात बताई हुई है, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। वो यही है जी कि जो मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है ना, ठीक है, वो रिलीव हो जाता है जब आप पोजीशन को चेंज करते हैं और रेस्ट से, ठीक है, लेकिन जो सिस्टमिक पेन होता है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी फिर आप उनसे एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछ लेंगे। एसोसिएटेड सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, कि जब आपको एक कंडीशन हो रही है जैसे कि पेन हो रहा है, तो पेन के साथ साथ कोई और मसला तो नहीं हो रहा, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी आ जाते हैं और कुछ हट के सिम्टम्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हों, ठीक है, तो वो आप उससे पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर यही होगा कि सबसे पहले तो आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, कि आप उससे पूछें कि कोई और एडिशनल सिम्टम तो नहीं है, इसके अलावा कोई और मसला तो आपको नहीं होता, ठीक है। और लेट्स से अगर पेशेंट आपको नहीं बताता, उसको नहीं पता, ठीक है, फिर आप उसको ऑप्शंस दे सकते हैं कि आपको बर्निंग तो नहीं फील होती, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या हार्ट पाल्पिटेशंस तो नहीं फील होती, ठीक है, हार्शनेस इन साउंड तो नहीं होती, ठीक है, नंबनेस या टिंगलिंग, प्रॉब्लम्स विद विजन या स्वेलविंग में डिफिकल्टी, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, नाइट स्वेट्स, वीकनेस, ये सारे के सारे आप उससे एक्स्ट्रा जो है सिम्टम्स है जो आप उससे पूछ सकते हैं। अगर तो ये सारे के सारे जो भी आपके पास एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स है ना, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि हाँ वाकई मुझे तो ये वाला मसला होता है, अगला सवाल आपका होना चाहिए कि भाई दोनों तरफ होता है आपकी बॉडी में या सिर्फ एक तरफ होता है, ठीक है। जैसे लेट से अगर वो आपको बोलता है कि भाई उसको शोल्डर में पेन है, ठीक है, तो आपने उससे पूछना है कि दोनों साइड के शोल्डर में पेन है या सिर्फ एक ही तरफ पेन है, ठीक है। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर वो आपको बोले कि मुझे विजन में प्रॉब्लम होता है, तो एक तरफ की आंख में मसला है या दोनों तरफ है, ठीक है। सो बेसिकली यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। तो जो हमारे पास सिस्टेमिक साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ना, ठीक है, वो यूजुअली आपके पास बायलेटरल होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई सिस्टेमिक पैथोलॉजी होती है तो आपके पास बायलेटरल वीकनेस आती है, चाहे वो प्रॉक्सिमल हो, ठीक है, या फिर वो डिस्टल हो, ठीक है, वो एक रेड फ्लैग ही होता है, ठीक है। और वो एक मस्कुलोस्केलेटल लीजन से ज़्यादा ही कोई चीज़ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम कहेंगे भाई ये सिर्फ एक मस्कुलोस्केलेटल लीजन है, देर आर चांसेस कि वो कोई ना कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी ये जो सारी एक्स्ट्रा मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आप अपने पेशेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप उससे उसकी विजन के हवाले से पूछ सकते हैं, क्योंकि ब्लड विजन तो नहीं है, डबल विजन तो नहीं है, सोटोमास तो नहीं है, जो कि बेसिकली ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, आइस के पीछे। और उसके अलावा टेम्पररी ब्लाइंडनेस वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने क्यों पूछनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूरॉन्स वगैरह जो हैं, ठीक है, उनकी माइलिन शीट जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो इस कंडीशन के अंदर बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि ये वो कंडीशन है जो कि इवन आपके आइज़ को भी इफ़ेक्ट करती है, ठीक हो गया। सो इस वजह से, और उसके अलावा ये सारा कुछ जो है ना, ये कुछ इस किस्म के वार्निंग साइंस भी हो सकते हैं कि बंदे को कोई सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो, ठीक है, सीवीए के चांसेस भी हो सकते हैं, हो सकता है उसका कोई स्ट्रोक वगैरह कुछ चल रहा हो, सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप उससे क्या पूछ सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप उससे पूछेंगे, ठीक है। फिर जब आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कुछ एसोसिएटेड सिम्पटम्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, फिर आप उसको रेफ़र कर दें फिजिशियन की तरफ और उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके हवाले से ले लें, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको मैकगिल पेन क्वेश्चनियर का बताया है, ठीक है, कि इसके क्वेश्चनियर के अंदर एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स के लिए भी इंक्लूडेड है चार्ट, वो मैं आपको दिखा। अच्छा जी, ये चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर अब आपने उससे क्या पूछना है, ठीक है, कि इसमें सिंपली जो साइड पे बॉक्सेस बने हुए हैं ना, उसमें आपने प्लस या माइनस का साइन लगाना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, आप उनको लेंगे तो उसकी वजह से आपको दर्द और ज़्यादा हो रहा है जब आप ये चीज़ें पीते हैं या करते हैं, ठीक है। फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप करते हैं या पीते हैं, जो भी इसमें मेंशन है, ठीक है, तो आपको रिलीफ होता है पेन से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, उसने लिक्वर का जो है वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है, शराब की एक वो टाइप है, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेंट्स आ जाते हैं, कैफीन वगैरह, ठीक है। ईटिंग से क्या हो रहा है, हीट से, कोल्ड से, वेदर चेंजेस, मसाज, प्रेशर, नो मूवमेंट, सिटिंग, स्लीप, रेस्ट, लाइंग डाउन, डिस्ट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल टेलीविजन, ठीक है। अब अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन अगर उसको आप इधर उधर बातों में लगाओ, ठीक है, या फिर वो टीवी देखना शुरू कर दे, फ़ोन देखना शुरू कर दे, तो उसको अपना दर्द भूल जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने चेक करना है कि क्या ये इसका रिलीविंग फैक्टर या एग्रेवेटिंग फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यूरिनेशन, डेफिकेशन, ठीक है, टेंशन और स्ट्रेस हो गया, लाउड नॉइजेस, गोइंग टू वर्क, इंटरकोर्स, माइल्ड एक्सरसाइज, फटीग, स्टैंडिंग, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बॉक्स के अंदर आपने लगाते जाना है कि ऐसी कौन सी इनमें से ऐसी चीज़ है जो कि उसके पेन को रिलीव करती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उसके पेन को या बाकी सिम्टम्स को एग्रेवेट करती है, ठीक है। तो ये भी आप एक तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो सोर्सेज ऑफ पेन के हवाले से है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, अच्छा, जो पिछली सारी बातें थी उनमें मैंने कोशिश की है कि हम वही सारा कुछ देखें जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सोर्सेज ऑफ पेन के हवाले से अगर हम लोग बात करेंगे तो उसने हम लोगों को बताया कि 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। क्यूटेनियस आता है, सोमैटिक, विसरल, न्यूरोपैथिक और रेफर, ठीक है। इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से देखेंगे, ठीक है, कि इन सारे के सारे सोर्सेज की क्या डिस्क्रिप्शन है, कौन से सोर्सेज के अंदर किस किस्म का पैटर्न बनता है पेन का, ठीक है, और उसकी डिटेल हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।